संजय प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की अभूता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। संजय प्रसाद यादव जी को मंत्री बनाए जाने पर इसके खुशी में हम संजय प्रसाद यादव जी को पलामू जिला की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद देते हैं और पार्टी सुप्रीमो आदरणीय लालू जी को और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं देते हैं कि इन्होंने शेर आदमी को मंत्री बनाने का काम किया है। इससे पलामू प्रमंडल के साथ साथ पूरे झारखंड में एक खुशी की लहर है कि पार्टी इनके नेतृत्व में इनको मंत्री बनाए जाने से बहुत ज़्यादा पार्टी डेवलपमेंट करेगी। हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू। जय लालू, जय तेजस्वी जी, जय झारखंड। केंद्र सरकार की ओर से संसद में झारखंड के बकाये से इनकार कर दिया गया है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की ओर से कहा गया है कि झारखंड का कोई पैसा बकाया नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोयला कंपनियों को धमकी देते हुए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 15 दिन में कोयला कंपनियां अपने बकाये को लेकर जवाब दें, अन्यथा कोयले के उत्पादन और ढुलाई को बंद कर दी जाएगी। केंद्र सरकार ने कोयला रॉयल्टी और राजस्व के मद में झारखंड के बकाये 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग खारिज होने के बाद अब पूरी तरह से धमकी की मुद्रा में आ गए हैं। कोल कंपनियों के पास 1,36,000 करोड़ रुपए की वसूली के लिए राज्य सरकार ने कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग को अपनी ओर से जारी आदेश में कहा है कि भू राजस्व विभाग के विशेष सचिव की ओर से कानूनी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने विशेष सचिव को नोडल पदाधिकारी बनाया है। विशेष सचिव 15 दिनों के अंतराल पर भू राजस्व राशि को वसूलने के लिए कानूनी नोटिस देकर कार्रवाई की रिपोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के जवाब को लेकर सवाल उठाते हुए कहा गया है कि कोल इंडस्ट्री का इसमें उल्लेख नहीं है। चौधरी ने बड़ी चालाकी से 2021-22, 2022-23, 2023-24 के जीएसटी सेंट्रल असिस्टेंट स्पेशल असिस्टेंट का डाटा बताकर साफ तौर से इसे इनकार कर दिया है। भू राजस्व विभाग ने कोल इंडिया को 15 दिनों के अंदर जवाब देने का अल्टीमेटम देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि लड़ाई अब थमने वाली नहीं है, बल्कि लड़ाई और आगे बढ़ेगी। अगर कोल कंपनियों ने बकाया का रुपया नहीं दिया तो राजहरा से लेकर राजमहल तक कोयले की खदान नहीं चलने देने की भी धमकी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से दी गई है। कोयला का एक ढेला भी बाहर नहीं जाने की चेतावनी दी है। दरअसल मैया सम्मान योजना के वित्तीय आभार को झारखंड सरकार सहन नहीं कर पा रही है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार का तिलमिलाना लाजमी भी है। इसमें बकाया उन दिनों का भी है जिन दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो और अध्यक्ष शिबू सोरेन केंद्रीय कोयला मंत्री थे। कोयला मंत्री रहने के दौरान उन्होंने झारखंड के बकाये को लेकर कोई पहल नहीं की थी, जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से छुपाना चाहता है। इस अवधि का भी कोई भी जिक्र झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण, कोलवासरी और ब्याज में कितना बकाया है, यह सारा जिक्र उनकी चिट्ठी में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय बेंच का भी आदेश झारखंड सरकार के पक्ष में आ गया है। वहीं रॉयल्टी टैक्स नहीं है, इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। झारखंड के भूखंड से रेलवे को होने वाली फ्रेट पर भी रॉयल्टी लेने की बात झारखंड सरकार की ओर से कही जा रही है। वहीं निजी कंपनियों को जो खदानें मिली हैं उसे लेकर भी राज्य सरकार का पैसा जमा कराया जाए, इसे लेकर भी उन्होंने बातें कही हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी के सांसदों से आह्वान किया है कि बकाये की राशि वह केंद्र और संसद में झारखंड की आवाज़ बुलंद करके करें। झारखंड के विकास के लिए यह बेहद जरूरी है और राज्य सरकार 20 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में राज्यों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ होने वाली केंद्रीय प्री बजट मीटिंग के दौरान भी इसे बात को उठाने की बात कही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की ओर से अपने मांग पत्र को सामने रखकर यह बातें केंद्रीय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की जाएगी। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के लोकसभा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब में सोमवार को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कोयले से प्राप्त 1,40,000 करोड़ के राजस्व के रूप में अर्जित झारखंड का कर झारखंड सरकार को हिस्सा नहीं देने की बात उठाई थी, जिस पर जवाब स्पष्ट रूप से आया था कि जिस तरह से स्थितियां दिखाई दे रही हैं, ऐसी स्थिति में झारखंड का कोई भी बकाया पैसा नहीं है। वहीं यहाँ पे राजनीति तेज हो गई है और भाजपा ने भी इस फ्रंट पर अब खुलकर खेलने की ठान ली है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत से यह भी पूछा है कि बकाया किस किस वर्ष का है, इसका पूरा ब्रेकअप उनको दिया जाए ताकि केंद्र सरकार से बातचीत करके इस राशि का भुगतान हो सके और झारखंड के विकास में ये काम आ सके। वहीं बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार की ओर से यह भी करवाया जा सकता है कि अपने ब्रेकअप को वो अखबारों के पन्नों में स्थान दे। झारखंड सरकार और केंद्र के इस झगड़े को लेकर लगातार राजनीति तेज हो गई है। अब देखना होगा कि किस तरह से आने वाले दिनों में यह नतीजे अब सामने आते हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।